और समझते हैं कि आत्मा मुक्त है, मैं मुक्त हूं, चैतन्य हूं, अमर हूं, मौत मेरी नहीं होती, ये भी मान लिया, सुनते हैं। लेकिन जो मुक्ति का अनुभव होना चाहिए, आत्मा परमात्मा की व्यापकता का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होता है। कबीर जी ने कहा, पंडितों को बुलाओ और जो मैं आदेश दूं उसका अमल आप भी करेंगे। तुम राजा नहीं रहोगे, राजा रहो तो रहो, लेकिन मैं महाराज रहूंगा, राजा का राजा, मेरी चलेगी। तो मैं तुमको उत्तर दूं? बोले हाँ महाराज, हमारे को संतुष्टि हो, उत्तर मिलता है तो आप ही की चले। मंत्री को आदेश दे दो। मंत्री को आदेश दे दिया। राजा की गद्दी पे, और ऊंची गद्दी लगाकर राजा तो चरणों में बैठ गया, महाराज बैठ गए। कौन महाराज? कबीर महाराज। बोले मंत्री, ये सारे जो पंडित है राजा को भागवत सुना, कथा सुनाते थे, ज्ञान देते थे, उनको सबको एक एक थंबे से बांध दो। हॉल में पिलर तो है ना, एक एक पिलर से को फिट कर दो। बांध दिया रस्सी से, गोल रस्सी बांध दी, तो हाथ भी बंधे, पैर भी बंधे, और राजा को भी बांध दो। बांध दिया। सब चकित, ये क्या? थोड़ी देर तो सन्नाटा। राजा धार्मिक है और वो बंधे रहे उचित भी नहीं है, वो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। और ये सारे कथाकार बंधन से मुक्ति कैसे हो? रस्सी खोलने से, ये भी जानते हैं। अभी वहां खड़े खड़े उपदेश भी दे देंगे, सभी मिलकर राजा का बंधन खोलो, जल्दी करो। उपदेश तो आज तक दिया, लेकिन अब घटना स्थली पे राजा बंधे हैं और आप उसको छोड़ो, तो पंडित एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। राजा फिर से बोलो, कथाकार, पंडित, भाषण वाले लोग सब मिलके मुझे छोड़ो, छुड़ाओ। दो चार बार बोले, लेकिन वो उत्तर ही नहीं देंगे। तो कबीर जी ने कहा, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, पल में दे छुड़ाए। ये सब बंधे हुए हैं और आप भी बंधे हुए हैं, सब मिलके आपको नहीं छुड़ा सकते। ऐसी जो स्वयं शरीर में बंधा है, मन में बंधा है, लोभ में बंधा है, मोह में बंधा है, अहंकार, कोई कैसी किसी रस्सी से बंधा है, बंधा तो बंधा है। तो दूसरे को बंधन से छोड़ने का भाषण तो दे सकता है, लेकिन खुद उसका बंधन खोल नहीं सकता, खुद ही बंधा है। ऐसे ही ये जीव अष्टदा प्रकृति और उसके गुणों से बंधा है। तो बंधन छोड़ने की बातें बोलना अलग बात है, और खुद पहुंच के बंधन छुड़ाना तो मुक्त आदमी का काम है। तो अष्टावक्र कहते हैं, जनक, श्रद्धा कर ब्रह्मवेताओं का, जो निर्बंध महापुरुष है, उनके वचनों पर श्रद्धा कर। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, वो धीर पुरुष होते हैं। धीर पुरुष कौन होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, तनाव, टेंशन, चिंता के आवेगों को रोक ले,
वो धीर धीर पुरुष होता है। वैसा धीर पुरुष अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो जाता है। तो आत्मा की इतनी महत्ता है, इतनी सच्चाई है, इतना सार स्वरूप है कि उसको संसार में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, क्योंकि जानता है ऊपर से पत्ते अलग अलग, टहनियां अलग अलग, डालियां अलग अलग, लेकिन सब पूरे वृक्ष में सार है, रस, और रस से ही सब बना है। वृक्ष ने रस खींचा है, उसी से सब, कोई डाली पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई ईशान में, कोई वायव्य में, कोई कहीं, और उसके पत्ते कहीं, कोई पत्ता बिखर के दूर जाता है, कोई नजीक, कोई कहीं, लेकिन है सब रस का ही खेल। ऐसे ही रसो वै स वैश्वानरो, रस स्वरूप परमात्मा प्रकृति में, हमारे शरीर में, इसमें, उसमें, सब में वही चैतन्य देव है। रसो वै स वैश्वानरो, रस स्वरूप है वैश्वानर। तो धीर पुरुष को किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षति, वो आत्मा को चाहता नहीं है। आत्मा परमात्मा है की बात। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षति हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता न मृतो न च जीवति। वो मरता भी नहीं है, जीता भी नहीं है। आत्म साक्षात्कारी पुरुष जिंदा भी नहीं है और मरता भी नहीं है, क्योंकि जिंदा होता है शरीर और मरता शरीर है। वो शरीर में होते हुए भी अपने को सर्वेश्वर परमेश्वर ब्रह्म आत्मा से एकाकार हुआ है। तो भगवान भी ऐसे पुरुष के शिष्य बन जाते हैं। वशिष्ठ के शिष्य राम हो गए, भगवान राम वशिष्ठ के शिष्य थे, और भगवान कृष्ण सांदीपनी के शिष्य थे। वो गुरु होता है, गुरु। और गुरु भगवान को भी गुरु बना देते हैं। भगवान के 1000 नाम में भगवान का भी एक नाम गुरु है। गुरु का मतलब है जो लघु शरीर में, लघु परिस्थितियों में होते हुए भी सर्वव्यापक सर्वसमर्थ अपने गुरुत्व में जागे, उसे गुरु बोलते हैं। जैसे देश भर के चपरासी मिलकर भी कोई कानून पास करे तो उतना प्रभावित नहीं होगा देश भर के चपरासियों की साइन, जितना कानून पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर प्रभावशाली होगा। है ना? क्योंकि वो गुरु पद पे बैठा है, बड़ी पद पे बैठा है। बड़े पद पे बैठा है तो अमल पूरे राष्ट्र में होगा उसके साइन से। और वो छोटे पद पे बैठे, सब मिलकर करें साइन, तो भी नहीं होगा अमल। और इसी बड़े में बड़ा पद है आत्म परमात्मा पद।